चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। इससे पहले की एक्सरसाइजेस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपको तभी समझ में आ पाएगी जब आप लास्ट की एक्सरसाइज देख चुके होंगे इस चैप्टर की। आपको अगर वो एक्सरसाइज ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो आप मेरे चैनल के कोर्सेज में या प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, इसमें हमें मार्क द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन चारों ऑल्टरनेटिव्स में से जौन सा भी करेक्ट आंसर है उसको टिक करना है। अब फर्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं अपना। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 6 की पावर -1 माइनस 8 की पावर -1 होल पावर -1 कितना आएगा। तो देखिए हमने सीखा था अगर किसी की भी पावर माइनस में है, अगर न्यूमरेटर में है तो उसको पावर को पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में चली जाएगी, और अगर डिनोमिनेटर में पावर माइनस की है तो वो न्यूमरेटर में आ जाएगी पावर पॉजिटिव करने के लिए। अब क्योंकि यहाँ पे पावर न्यूमरेटर में है और नेगेटिव है तो पावर पॉजिटिव करने के लिए हमारी डिनोमिनेटर में आ जाएगी 1/6 की पावर 1 माइनस इसी तरीके से 1/8 की पावर 1 लिख सकते हैं की होल पावर -1। अभी सिर्फ अंदर वाले ब्रैकेट की पावर्स पॉजिटिव की हैं। अब देखिए 1/6 की पावर 1 को हम 1/6 ही लिख सकते हैं। किसी की भी पावर 1 है तो वही बेस वैल्यू आ जाती है, तो वही किया है माइनस इसी तरीके से 1/8 की पावर 1 को 1/8 लिख सकते हैं होल पावर -1। अब सब्ट्रैक्ट कैसे करते थे फ्रैक्शन वाली वैल्यूज, एलसीएम लेके वही कर रही हूँ। 6 और 8 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो देखिए 6 और 8 का एलसीएम लिया तो 2 से गया, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 से, 2 2 ज़ा 4, 3 एज इट इज, 2 से अगेन 3 एज इट इज, 2 1 ज़ा 2 और 3 1 ज़ा 3। तो एलसीएम कितना आ गया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 एलसीएम आ गया और होल की पावर -1। अब देखिए ये 1 एज इट इज और हमें पता है 6 4 ज़ा 24, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा माइनस 1 एज इट इज, 8 3 ज़ा 24, तो 3 आ गया। तो ये कितना आ गया। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 1 4 ज़ा 4 माइनस 1 3 ज़ा 3 अपॉन 24 की पावर -1। तो 4 में से 3 गया इज 1 अपॉन 24 की होल पावर -1। अब फिर से पावर माइनस की है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर में है वैल्यू तो न्यूमरेटर में आ जाएगी और पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो 24 की पावर 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 24 लिख सकते हैं। तो आर करेक्ट आंसर इज बी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है अगर 2 की पावर 3 और उसकी भी पावर 2 है तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए 2 की पावर 3 और उसकी पावर 2 है, तो जब भी आपको इस टाइप से दिया हुआ हो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 2 इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, 3 की पावर 2 यहाँ पे लिख रही हूँ। सबसे पहले 3 की पावर 2 को सॉल्व करेंगे जो कि 9 होता है। 3 की पावर 2 इज 9, तो अब 2 की पावर क्या हो गई है, 9 हो गई है। तो अब 2 की पावर 9 का मतलब है 2 की 9 टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, 8 टाइम्स एंड 9 टाइम्स। तो ये कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64, 64 2 ज़ा इज 128, 128 into 2 is 2 8 ज़ा 16, कैरी 1, 2 2 ज़ा 4 and 5, 2 1 ज़ा 2, अगेन 2 टाइम्स गया तो ये आ गया 5 1 2। तो आर करेक्ट आंसर इज डी पार्ट इज आर करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 3 की पावर -1 इंटू 5 की पावर -1 होल पावर -1 कितना आएगा। तो देखिए 3 की पावर -1 इंटू 5 की पावर -1
की होल पावर -1 कितना आएगा? तो 3 की पावर -1 को हम 1/3 लिख सकते हैं इंटू 5 की पावर -1 को 1/5 लिख सकते हैं होल पावर -1। अब ये कितना आ जाएगा? 1 इंटू 1 इज 1, 3 5 ज़ा 15 की होल पावर -1। तो अब क्या करेंगे? पावर पॉजिटिव करने के लिए बेस वैल्यू रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो 15/1 लिखें या 15 लिखें, बात एक ही है। अब पावर पॉजिटिव हो गई तो 15 की पावर 1 का मतलब कितना हुआ? 15। तो आर सी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है -3/5 की पावर -1 है तो कितना आएगा? -3/5 की पावर अगर -1 है तो हम क्या करेंगे? पावर पॉजिटिव कर लेंगे। तो पावर पॉजिटिव करने के लिए हमारी जो बेस वैल्यू है वो रेसिप्रोकल हो जाएगी, माइनस साइन अपनी जगह रहेगा और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू न्यूमरेटर में आ जाएगी और न्यूमरेटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में आ जाएगी। अब उसकी पावर पॉजिटिव हो गई है। तो अब किसी की भी पावर 1 होती है तो वही बेस वैल्यू आ जाते हैं। तो -5/3 इज द आंसर। तो सी पार्ट इज आर आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है अगर -1 की पावर 301 है प्लस -1 की पावर 302 है प्लस -1 की पावर 303 है अप टू -1 की पावर 400 है तो आंसर कितना आएगा? तो हमेशा याद रखिएगा अगर पावर इवन है, नेगेटिव वैल्यू की पावर अगर इवन है तो हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा और अगर पावर नेगेटिव वैल्यू की ऑड है तो हमारा आंसर नेगेटिव आएगा। तो अब देखिए अगर मैं कहती हूँ -1 की पावर 301, अगर -1 की पावर 301 है तो पावर क्या है? हमारी ऑड है तो माइनस साइन आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव माइनस का 1 आएगा। इसी तरीके से अगर -1 की पावर इवन है 302 है, अब इसकी पावर इवन है तो हमारी प्लस की वैल्यू आ जाएगी, प्लस की वैल्यू लिख दी। अब इसी तरीके से -1 की पावर अगर 303 है फिर से ऑड है तो हमारी वैल्यू माइनस की आएगी और अगर हमारी -1 की वैल्यू 304 है, इवन है, तो हमारी प्लस की वैल्यू आ जाएगी। अभी मैं ये शुरू की 4 वैल्यूज़ ही सॉल्व कर रही हूँ, आगे तक नहीं कर रही हूँ। तो ये देखिए अब अगर हम इसको ओपन करेंगे तो कितना आएगा? -1 +1 प्लस माइनस -1 +1 और अगर आप देखेंगे तो ये -1 +1 से कैंसिल हुआ, -1 +1 से कैंसिल हुआ और इतने पार्ट का हमारा आंसर 0 आ गया। तो चाहे आप कितना ही लंबा इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर क्या आएगा? सेम 0 ही आएगा। तो आर करेक्ट आंसर इज डी पार्ट इज आर करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।